तो जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि इस बीमार हॉस्पिटल में एक बार विजिट जरूर करें। हो सकता है शायद ये बीमार हॉस्पिटल भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। भाई बीजीएन हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय जाखड़ की राम राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर में आए हैं, मैं तो इसको मंदिर ही कहूंगा, क्योंकि जो हमारा CHC सेंटर जमालपुर जो हॉस्पिटल है, अब यहाँ पर होता क्या है कि इस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का इलाज होता है। यहाँ मरीजों का इलाज करने के लिए पूरा स्टाफ भी यहाँ विराजमान रहता है, लेकिन इलाज के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं कि यहाँ पर खुद हॉस्पिटल ही बीमार है, यहाँ अस्पताल ही खुद बीमार है। ये जो डॉक्टरों की कोठी बनाई गई है, ये भी डॉक्टर साहब की कोठी है। ये आप नजर मार कर देखो कितनी बढ़िया होगी, शायद ये हालत है। ये देखिए, इसको एक स्टोर रूम बनाया गया है। यहाँ की हालत इतनी नाजुक है, लेकिन सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल था, ये हमारे 36 जाखड़ सर्व जातीय खाप ने चंदा करके, कट्ठा पैसा करके ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और इस बिल्डिंग को बना के और हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया गया था। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई में थे ये 2 तो डॉक्टर की कोठी बना रखी है। यहाँ जब हॉस्पिटल चालू हुआ तो यहाँ बड़े डॉक्टर जो थे उनके लिए ये कोठी थी, और आपने अंदर का वीडियो मैंने दिखाया है जो आप मेरे पीछे देख भी रहे हो। ये हालत है यहाँ इस हॉस्पिटल की, क्योंकि सरकार को, अगर खुद सरकार इस बिल्डिंग को तैयार करती तो क्या उसका मेंटेनेंस नहीं होता? फिर यहाँ 36 जाखड़ गांव के जितने भी या पूरी खाप का जो पैसा लगा हुआ है, ये टोटल अब वेस्ट ऑफ मनी है। यहाँ पर जो टीम यहाँ बैठी है, उनकी कोई जिम्मेदारी शायद यहाँ नहीं बनती है। अगर उनकी जिम्मेदारी बनती तो ये देखो, ये हालत नहीं होनी थी। और हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी से मैं उनको अपना ध्यान अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि आपके बिल्कुल नजदीक रवाड़ी से सिर्फ 40-42 किलोमीटर और झज्जर से यहाँ 30 किलोमीटर CHC सेंटर जमालपुर की बिल्डिंग है। ये यहाँ की ये हालत है, आप देख सकते हो। और आइए, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा, आइए जहां पर यहाँ फैमिली क्वार्टर बनाए गए हैं, आपको उनकी हालत भी दिखाते हैं। आओ, हाँ आइए, अब आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं जो यहाँ के फैमिली क्वार्टर हैं, जो स्टाफ यहाँ रहते थे उनके फैमिली क्वार्टर हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर बाउंड्री के अंदर का है। ये किसी वन से कम नहीं है। क्या आप इसको देख करके हेल्थ डिपार्टमेंट बताएंगे क्या? यो एक जो वन होता है, ये एक किस्म से वन तैयार हो चुका है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये फैमिली क्वार्टर हैं। मैं मेरे कैमरामैन से बताऊंगा कि जूम करके एक बार दिखाएं इनको। ये फैमिली क्वार्टर थे। यहाँ पर लगभग पूरी बिल्डिंग 36 जाखड़ सर्व जातीय खाप ने इकट्ठे होकर, गरीब ने अमीर ने सब ने अपने खून पसीने की कमाई देके और इस हॉस्पिटल को तैयार कराया। ये 1991 में ये चालू हो गया था। अब तब से लेके अब तक मेरे हिसाब से सिर्फ इस बिल्डिंग को एक मेंटेनेंस की सख्त आवश्यकता है, यहाँ स्टाफ की भी सख्त आवश्यकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पूरा स्टाफ भी है, लेकिन यहाँ इन कोठियों का मेंटेनेंस या यहाँ पर जो फैमिली क्वार्टर है इनका मेंटेनेंस, इधर से जो जितने भी पेड़ और पौधे लगे हुए हैं, अब ये देखिए, इन चीज को हम किस डिपार्टमेंट को बताएं? मुझे लगता है कि शायद फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेदारी होगी। इतने पेड़ प्याड़ जो अड़ लगा रखे, जो अगर फॉरेस्ट का है तो उन एक्शन लेना चाहिए था कि कम से कम भी यहाँ पर 25 से 30 सफेदे के पेड़ पड़े हुए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के आन जान का रास्ता है नहीं।
पूरी जितनी जमीन इसके अंदर है, तो यहाँ तो आपको किसी वन से या जंगल से कम नजर नहीं आएगा यहाँ, या कोई साफ सफाई नहीं है। अब रही बात यहाँ की साफ सफाई की, वो चीजें भी अब हम आपको दिखाएंगे। तो ये चीज हमने आपको बैक से दिखाई है, जो कि इस हॉस्पिटल की हालत बनी हुई है। अब ये देखिए, यहाँ लैंड भी सरकार को दी गई थी, यहाँ पर बिल्डिंग के में खर्चा भी लगाया गया होगा, एक एक पैसा खून पसीने की कमाई से, और लगभग इस हॉस्पिटल को तैयार करके और ये हरियाणा सरकार को दे दिया गया था 1991 में। माननीय श्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, उसके हाथों से इसका अनावरण भी हुआ, और तब से लेके अब तक ये चलता आ रहा है। ये है आपके बीच, और चलिए बाकी हम आगे आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो आपने हॉस्पिटल के पीछे जितनी बिल्डिंग थी वो आपको दिखाई, उसके साथ साथ फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ पर जितने पेड़ पौधे हैं उनकी क्या हालत है, और पीछे एक वन से कम नहीं है वो जगह। वहां पर आप क्या समझते हो कि स्वास्थ्य विभाग इतना साफ सुथरा होगा जहां पर लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन खुद इस हॉस्पिटल ने भी इलाज की जरूरत है। अगर सरकार इसका इलाज कराए तो। इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं, ये है हमारे डिपार्टमेंट की गाड़ी। इसकी हालत अगर आप देख रहे हो बिल्कुल ये डैमेज हो चुकी है, लेकिन इसको यहाँ हॉस्पिटल के अंदर लगा के छोड़ दी गई है। प्रशासन ने इसकी गौर तक नहीं की कि ये दोबारा चालू हो सकती है, नहीं हो सकती है, या ऑक्सीजन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। शायद मेरे ख्याल में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक दो बार जरूर इसके ऊपर संज्ञान लिया भी होगा, कोई लेटर जारी किया भी होगा। नहीं किया है तो ये देखिए हालत। अब यहाँ पर इसमें बेरड ब्यारी है, इसका कोई संभालनिया नहीं है, ये टायरों में हवा तक नहीं है। ये भी इसी प्रकार से आज हमारे हॉस्पिटल में चार चांद लगा रही है। माली भी होगा, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती होगी, कहीं से घास फूस काट के कुछ तो करया जा। अब वहां उस बिल्डिंगों के अंदर है, वहां बदबू आती है। सच तो ये है कि अगर उस बिल्डिंग के अंदर आप बढ़ जाओगे तो वहां बदबू मारती है, ठीक है, कोई यहां संभालने वाला है ही नहीं। तो इसीलिए मैं प्रशासन का विशेष ध्यान याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, कितनी दूर है ये कितनी दूर नहीं है। रही बात इसकी हॉस्पिटल की, आपको विशेष या खासियत बताते हैं आपको। यहां पर 40 से 50 किलोमीटर के नजदीक कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहां पर किसी पेशेंट को इमरजेंसी ले जाके बचाया जा सके, क्योंकि पीजीआई हमारा रोहतक पड़ता है। उसके अलावा अगर थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल है दादरी पड़ता है, जो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। अगर झज्जर सेंटर तक भी पहुंचाया जाए तो वहां भी 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। और लेकिन रही बात सीएचसी सेंटर जमालपुर की, यहाँ क्या क्या सुविधा है ये तो आप सभी जितने भी यहाँ इलाके के लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके यह बनाया, उनका मेन विशेष यही था दे कि पीजीआई ना जाते हुए फर्स्ट एड लेकर के किसी भी मरीज को यहाँ बचाया जा सकता है। इस सीएचसी सेंटर के नीचे करीब 40 से 45 गांव पड़ते हैं, लेकिन वो 40-45 गांव का इलाज तो तब होगा जब कभी इस बिल्डिंग का, इस हॉस्पिटल का इलाज हो। ये खुद ये हॉस्पिटल ही आईसीयू में पड़ा है। जहां फैमिली क्वार्टर हैं वहां पर सफेदों के जितने भी वृक्ष हैं वो पड़े हैं। वो शायद 1.5 महीने से 2 महीने पहले एक बार तूफान आया था, उस दौरान में पड़े हुए हैं। फॉरेस्ट विभाग से अगर आप किसी पेड़ पर किसी एक टहनी से तोड़ के दातन भी अगर आप तोड़ लोगे तो फॉरेस्ट विभाग मुकदमा करता है। फॉरेस्ट का कहना यह होता है कि बहुत बड़े बाघ का नुकसान कर दिया। और लेकिन यहाँ क्या हालत हो रही है, इसको फॉरेस्ट विभाग भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। शायद उनको अवगत करा दिया होगा, लेकिन कुंभकर्ण से जगाए कौन। तो ये है हालत इस हॉस्पिटल की। झज्जर के अलावा यहाँ सीएचसी सेंटर जहां पर 30 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ कोई अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, ना ही अल्ट्रासाउंड का कोई डॉक्टर है, ना अल्ट्रासाउंड की यहाँ कोई मशीन है।
ये आप भी समझदार हो कि यहाँ के इलाके के लोग लगातार झज्जर जाते हैं तो वहां पर 50 आदमियों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जब यहाँ का बंदा किराया लगा करके वहां पहुंचे तो 100 से 150 आदमियों का नाम पहले ही लिस्ट में चढ़ा हुआ होता है। वो 4 दिन परेशान होकर के प्राइवेट में जाकर के पैसे देके अपना अल्ट्रासाउंड कराता है। क्यों नहीं सरकार इस बात को सुनती? यहाँ भी एक अल्ट्रासाउंड की जरूरत है। जहां पर 30 से 35 से 40 गांव जहां पड़ते हैं वहां एक अल्ट्रासाउंड की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर किसी प्रकार से प्रशासन ने ध्यान दिया ही नहीं। ना ही डिपार्टमेंट ने कोई लेटर यहाँ का जारी किया गया है कि हाँ यहाँ पर एक स्टाफ हमें अल्ट्रासाउंड मशीन हमें चाहिए, क्योंकि यह आज जन जन की समस्याएं हैं। किसी के पथरी है, किसी को और समस्याएं हैं। हमारी माताएं बहनें आती हैं, उनके अल्ट्रासाउंड के लिए वो झज्जर धक्का खाती हैं। अगर वो यहाँ से झज्जर ना जा करके यहीं पे ये सुविधा होनी चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन सर, एक विशेष जो हमारा है, हम पीछे गए थे हॉस्पिटल में, ठीक है, वहां पर जो डॉक्टरों की 2 बिल्डिंग बनाई गई थी जी, उसके साइड में यहाँ फैमिली क्वार्टर है। क्या सर आपने कभी वहां जाके कोई विजिट किया? हाँ, विजिट किया। पीछे जो जमालपुर के सरपंच साहब से उनसे मिलके इस चीज़ के ऊपर साफ सफाई का भी किया गया था मनरेगा के थ्रू, बट कुछ कारणों की वजह से वो काम फिर प्रोग्रेस में नहीं जा पाया आगे। नहीं, आपने सरपंच को अवगत कराया, उससे पहले आपने डिपार्टमेंट को कोई लिखित लेटर वगैरह दिया क्या? डिपार्टमेंट से इनके लिए बातचीत हो चुकी है। पीछे के जो हमारे क्वार्टर थे वो कंडम घोषित हो चुके हैं जी। हाँ जी, और नई बिल्डिंग के लिए और रिपेयर के लिए हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है। तो सर एक वो वहाँ जो हम अब हमारी जो टीम गई है वहां पर, वहां उसको एक डैमेज स्टोर रूम के तहत उसको तैयार कर रखा है, क्योंकि टूटे फूटे सब कुछ उसी के अंदर है। उसके अलावा आप जो पीछे देख रहे हो आप, यहाँ पर कोई माली की पोस्ट यहाँ है? यहाँ पे एक माली की पोस्ट है जी, एक ही लड़का है। वो आगे के मैनेज में रह जाता है क्योंकि पीछे का एरिया काफ़ी बड़ा है और पीछे दूसरी वजह से पानी भरा रहता है, तो जो जिसकी वजह से वहाँ पे जाने में खतरा है, इसलिए वो नहीं जा पाते वहाँ तक। तो सर एक हम जब पीछे गए हैं वहाँ पर सफेदों के जो पेड़ थे वो तो करीब 1.5 से 2 महीना पहले एक तूफान आया था। मुझे लगता है कि शायद वो उस तूफान के दौरान में ही वो वृक्ष पड़े होंगे। क्या आपने फॉरेस्ट विभाग को लिख के दिया है? विभाग को इस चीज के लिख चुके हैं, और जो आप यहाँ पे भी सामने भी कैंपस की तरफ देखोगे इधर, वहां भी टूटे हुए हैं, जिसके लिए हम ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख चुके हैं यहाँ से। अच्छा, उसके अलावा बिल्डिंग के लिए सर आपने डिपार्टमेंट के आपके सीएमओ को या एसएमओ को किसको अवगत कराया है यहाँ बिल्डिंग के बारे में कि भाई इस प्रकार की समस्याएं हैं यहाँ? बिल्डिंग के लिए हमने इंस्पेक्शन करवाया था पीडब्ल्यूडी के थ्रू, पीडब्ल्यूडी की टीम आई थी, उसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था। क्या आश्वासन को हम दे भी चुके हैं इस चीज के लिए। तो क्या मतलब उस डिपार्टमेंट ने आपको कोई फीडबैक दिया है या टाइम बाउंड कोई दिया कि कितने समय तक उसको कर देंगे? देखिए, टाइम बाउंड कुछ नहीं होता इन चीज़ों में। इन चीज़ों में जो पेपर वर्क है वो अंडर प्रोसेस है। हम अपनी तरफ से जो भी हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश आता है उसके तहत हम यहाँ से कार्रवाई करते हैं। एक सर यहाँ के जो लोग हैं उनकी एक समस्या सबसे बड़ी आई हुई है अल्ट्रासाउंड के लिए। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आप इस पोस्ट पे हैं, क्या आपने कभी रिकमेंडेशन किया है डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड सुविधा होनी चाहिए? अल्ट्रासाउंड हमारे पास, जितना मेरे पास नॉलेज है, अल्ट्रासाउंड सिर्फ हमारे पास सिविल हॉस्पिटल झज्जर के अंदर प्रोग्रेस है। अगर किसी पेशेंट को जरूरत होती है तो हम यहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए अपने सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं जी। आप कोई नेसेसरी होती है तो हमारे पास एम्बुलेंस की 24/7 सुविधा है, यहाँ से हम एम्बुलेंस के थ्रू भेज देते हैं पेशेंट। नहीं सर, एक बात और देखिए, आप यहाँ जब यहाँ से हम किसी पेशेंट को भेजते हैं वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर केवल 50 ही पेशेंट देखते हैं वो। अब ये देखिए, जिस आदमी को आज जरूरत है अल्ट्रासाउंड की और उसको जब वहां पहुंचता है तो 100 से 150 रजिस्ट्रेशन पहले ही हुए पाते हैं आप, और 5 दिन तक अगर चक्कर काटता रहता है वो पेशेंट कहाँ जाए? प्राइवेट में जाए, कहाँ जाए? आप इस चीज के लिए उच्च अधिकारियों से बात कीजिए। ओके, थैंक यू सर। यहाँ जो एक्सरे मशीन है वो अब हमारी चालू मशीन वर्किंग है जी, ठीक है। एक्सरे मशीन काफी टाइम से वर्किंग है। जो भी पेशेंट आते हैं जिनको नीडफुल होती है, आज सुबह भी कई पेशेंट आए थे, सबका एक्सरे कराया जाता है। और इस हॉस्पिटल की जितनी सुविधाएं हैं उनके बारे में कुछ हमारे जितने दर्शक हैं उनको अवगत कराएंगे सर? कौन सी विशेष फैसिलिटी यहाँ है? 24/7 हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चलती है। 24/7 हमारे पास यहाँ ऑन ड्यूटी एमओ रहता है। साथ में हमारे पास जो लैब इन्वेस्टिगेशन, बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस होती है, वो सब की सुविधा है। अभी जैसे पीछे आंखों की जांच के लिए स्पेशल 2 दिन के लिए हमने सिविल हॉस्पिटल झज्जर से यहाँ पे बुला रखे हैं।
अभी 20 तारीख को भी वो करके गए थे, अभी 23 तारीख को फिर दोबारा करेंगे। ट्रेंड हमारे पास 24/7 लेबर रूम चालू रहता है, हमारे पास फीमेल स्टाफ उसके अंदर रहता है, डिलीवरी की हर टाइम सुविधा रहती है। अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस भी रहती है ताकि हम उन्हें आगे भिजवा पाए। सर यहाँ पर एडमिट करने के लिए जो वार्ड बने हुए हैं, क्या यहाँ एडमिट करने की सुविधा है यहाँ पर? जो कि जी यहाँ पे बिल्कुल होते हैं, जो डिलीवरी आती है हमारे पास हम उनको भी एडमिट करते हैं, जो पोस्ट ऑफ केयर होता है वो भी देते हैं यहाँ पे। कोई डे केयर में हमारे पास पेशेंट आता है जिसको ज़रूरत होती है, उनको भी रखते हैं हम यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जो आपने इतना समय दिया है। तो ये थे हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग सुविधाएं 24 रहती है, 24 घंटे के लिए सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जो चीज़ हमने पीछे आपको दिखाई है तो हमारे डॉक्टर साहब का कहना है कि मैंने अपने अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। ये सारी हालत आप देख रहे हो, ये हमारे CHC जमालपुर की। भाई फॉरेस्ट वाले तो बिना कद आवेंगे कि नहीं आवेंगे। ये जो पेड़ था ये आंधी में पट्टा पड़ा है। और ये हालत देखो, ये हमारा लेबर रूम है जहाँ पर जच्चा बच्चा की सुविधा है, इसके जस्ट सामने। अब यहाँ पैसा लगा करके ये लोग टेल बिछाई गई होंगी, ये भी एक खर्च में शामिल है। अब इसका मेंटेनेंस कौन करे? पेड़ पड़ा है उसको फॉरेस्ट नहीं उठा रहा है। यहाँ पर जितने पेड़ थे ऊपर से काट के छोड़ दिए गए हैं, इनकी जड़ तक यहाँ नहीं निकाली गई है। और ये ईंट जो लोग टेल यहाँ बिछी हुई है, अब ये बिल्कुल खिंडी हुई हैं, इनको कोई संभालने वाला शायद नहीं है। अपने CHC सेंटर जमालपुर के लगभग जितना रख रखाव था पीछे दाएं बाएं जहां कहीं भी है वो आपको दिखा दिया है। अब आप खुद समझदार हैं। और रही बात शासन और प्रशासन की, वो इस डिपार्टमेंट को जो भी संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे अधिकारी उच्च अधिकारी जो भी हैं, वो उनसे हमारा एक अनुरोध है, भाई ये वीडियो जहां तक भी घूम फिर के आप तक पहुंचे तो पूरे अधिकारी एक बार यहाँ विजिट जरूर करें। और इस हॉस्पिटल, जो ये हॉस्पिटल नहीं, मैं तो बोलूंगा कि ये बीमार हॉस्पिटल, इसका भी एक बार इलाज जरूर करवा दिया जाए। क्योंकि लगभग इसके अंदर जितनी लैंड है वो सिर्फ यहाँ गेट तक ही सीमित है, इसके पीछे कोई नहीं जाता है, ना पीछे का कोई रास्ता है। जितनी बिल्डिंग टूट रही है टूटी रहेंगी, जितनी पड़ी हैं वो पड़ी रहेंगी। यहाँ की टूटी हुई कुर्सी वगैरह जितनी कुछ भी है वो सभी वहां पीछे जो बिल्डिंग थी उसमें डाल दिया गया है। जो साइड वाली है उसके अंदर जब हम घुसे हैं वहां, तो वहां पर बाथरूम की बदबू आती है। वहां कौन जाता है टॉयलेट करने के लिए ये हमें नहीं पता, लेकिन वहां बदबू मारती है उसके अंदर। यहाँ पर जो हमारी माली की ड्यूटी कर रहा है वो शायद वहां पर एक तुणका भी उठाने के लिए नहीं गया होगा। भाई ये मुझे नहीं पता, बताते हैं एक पोस्ट है, एक पोस्ट से आगे का ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है, उससे तो पीछे तक नंबर नहीं पड़ेगा। तो ये प्रशासन जाने कि यहाँ एक की जरूरत है या दो की जरूरत है। लेकिन यहाँ से पीछे निकलते ही सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं, बिल्डिंग डैमेज घोषित कर दी गई है। हमारे डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई हमने इसको लगभग बता दिया गया था, लेकिन ये भी बात साथ साथ आई कि भाई इस प्रकार की जो असुविधाएं पीछे हो रही हैं वो हमने जमालपुर सरपंच को अवगत करा दी गई। अब सरपंच की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही सरपंच की किसी भी प्रकार के फंड में ये हॉस्पिटल शामिल होता है। इसको तो खुद डिपार्टमेंट ही करे। हमारी बहन आरती राव जी से हमारा अनुरोध है कि वो स्वयं एक बार विजिट यहाँ जरूर करें, क्योंकि हमारे सबसे अधिकारी के साथ साथ अगर अनिल विज जी भी इस एरिया से कभी निकले, झज्जर से कोसली रूट के ऊपर पड़ता है ये झज्जर से 30 से 35 किलोमीटर पर है ये हॉस्पिटल। तो जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि इस बीमार हॉस्पिटल में एक बार विजिट जरूर करें। हो सकता है शायद ये बीमार हॉस्पिटल भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ स्टाफ की कमी नहीं है। स्टाफ जितना होना चाहिए उससे भी आपको यहाँ ज्यादा मिलेगा, लेकिन 9 से 5 की ड्यूटी वाले ही हैं। 24 आवर सर्विस सिर्फ ओनली फॉर एक डॉक्टर की होती है, जो अगर इसी प्रकार से कोई समस्या आ जाए तो ये भेज देते हैं। तो भाई पुनः ये अनुरोध है। बाकी ये आप देख रहे थे BGN हरियाणा न्यूज। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
लगभग मेरे 36 जाखड़ श्रव जातीय खाप जिन्होंने इस हॉस्पिटल के अंदर दिन रात एक किया था और ये बिल्डिंग बना करके सरकार को दी थी कि हमें सुविधा मिलेगी। अब यहाँ सुविधा आप खुद देख रहे हो किस प्रकार की सुविधाएं हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।